नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मून लाइटिंग क्या होता है और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत में मून लाइटिंग कानूनी रूप से वैध है कि नहीं है। और इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि भारत में एज सच मून लाइटिंग को लेकर कोई एक लॉ नहीं है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लॉज हैं जो इनडायरेक्टली मून लाइटिंग को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लेबर लॉज हैं जैसे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट हो गया, दिल्ली शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट हो गया। ये दोनों एक्ट कहते हैं कि एक व्यक्ति दो अलग अलग जगह पर काम नहीं कर सकता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में मून लाइटिंग एज सच परमिसिबल नहीं है। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में उस प्राइवेट सेक्टर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो किसी एम्प्लॉय से मून लाइटिंग परमिट करवा सकता है, चाहे तो ना परमिट करवा सकता है। और अगर उनको चाहिए कि सामने वाला एम्प्लॉय मून लाइटिंग नहीं करे तो वो उसको लेके एक कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल सकते हैं, जब आप हमारे यहाँ काम करेंगे तो आप किसी और के यहाँ काम नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारे पब्लिक सेक्टर जिसमें हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेके डायरेक्टली मना किया गया है कि वो मून लाइटिंग नहीं कर सकते। और ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा? सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स में। वहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि सिविल सर्वेंट जो है वो मून लाइटिंग नहीं कर सकते। अब अगर कोई एम्प्लॉय मून लाइटिंग करता है तो उसके क्या नतीजे हो सकते हैं? अगर कोई कंपनी चाहे तो वो उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि आप ये नौकरी छोड़ दीजिए। तो इसलिए मेरी मानिए, ये आप डबल जॉब के चक्कर में मत पड़िए। आप जहाँ पे भी काम करें एक जगह पर अच्छे से काम करिए, अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करिए। धन्यवाद।